जय श्री राधे राधे मित्रों, आइए आज मैं आप सभी के समक्ष बड़ी ही सुंदर भक्तमाल की ये पावन चर्चा आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि परमात्मा के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। मेरे मुरली वाले के अंदर कोई भी ऊंच नीच जात पात का कोई भेद नहीं होता है। आइए मैं आपको एक छोटी सी चर्चा प्रभु के जीवन की ये घटना आप सभी के सामने रखता हूं, जिससे आप लोग जानोगे मेरे मुरली वाले के भीतर कोई भी भेदभाव नहीं है। कैसे, आप लोग सुनिए। अगर परमात्मा के भीतर भेदभाव होता तो भाव के भूखे हैं भगवान, तो भाव ही एक सार है। भाव से उनको भजो तो भव से बीड़ा पार है। परमात्मा को भाव चाहिए, वो भाव के पुजारी हैं। जिसके अंदर भी भाव होता है ना, उसके पीछे दौड़े चले आते हैं मुरली वाले। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर तो प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे हैं मेरे मुरली वाले, इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। आइए आपको छोटी सी चर्चा सुनाते हैं कि भगवान के अंदर अगर भेदभाव होता तो भगवान के जीवन में ऐसी घटनाएं कभी ना घटती। वो तो भक्तों के लिए जीते हैं, वो तो भक्तों के लिए ही रहते हैं और उनके सारे कार्य अपने भक्तों के प्रति समर्पित होते हैं। एक छोटी सी चर्चा मैं आपको बताता हूं। एक समय की बात है मेरे भैया कि भगवान कन्हैया जो थे ना, वो आपने महाभारत में विदुर जी का नाम सुना होगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर गए और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर आते हैं तो उस समय घर में दरवाजा बंद था अंदर से, और विदुर जी की जो पत्नी थी विदुरानी जी, वो स्नान कर रही थी। तो जिस समय विदुरानी जी स्नान कर रही थी भैया, तो उस समय भगवान श्याम सुंदर ने दरवाजा खटखटाया। तो जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने दरवाजा खटखटाया तो विदुरानी जी नहीं समझ पाई। विदुरानी जी बोली कौन है? तो भगवान श्याम सुंदर बोले, अरे दरवाजा खोलिए, मैं कृष्ण हूं, मैं वासुदेव हूं। और जैसे कृष्ण की आवाज को सुना है विदुरानी जी ने, जैसे ही जाना कि भगवान श्याम सुंदर आए हैं, इतनी भाव विभोर हो गई, ख्यालों में खो गई, एकदम हड़बड़ा गई कि अरे मेरे घर में तो भगवान श्याम सुंदर आए हैं। देखिए, भगवान श्याम सुंदर के आने से वो खुशी हुई है, अलौकिक खुशी जिसका कोई वर्णन नहीं है, अवर्णित खुशी हुई उनको। इतनी खुशी हुई विदुरानी जी को कि विदुरानी जी स्नान कर रही थी। प्रिय भक्तों, विदुरानी जी स्नान कर रही थी और स्नान करने के बाद में वस्त्र पहनना भूल गई विदुरानी जी, और ऐसे बिना वस्त्रों के गई, दरवाजा खोल दिया और श्याम सुंदर के सामने खड़ी हो गई। वो तो प्रभु संसार पर नजर रखते हैं, उनके सामने कैसी शर्म। और जैसे ही श्याम सुंदर के सामने खड़ी हो गई, तुरंत भगवान श्याम सुंदर ने नेत्रों को बंद किया और जो अपने गले में डाल रखा था पीतांबर, वो तुरंत दे दिया। जो कपड़ा डाल रखा था अपने ऊपर भगवान श्याम सुंदर ने, वो तुरंत विदुरानी जी को दे दिया। विदुरानी जी ने तुरंत उसे शरीर में लपेट लिया और मन ही मन बड़ी लज्जित हुई, मन ही मन बड़ी शर्माई कि मैं इतना श्याम सुंदर के ख्यालों में खो गई कि मुझे तो सुध बुध ही नहीं रही, मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अब देखो भैया, विदुरानी जी को जब होश आया, बड़ी लज्जित हुई और जल्दी से अंदर जाकर के कपड़े पहन करके आई। कौन? विदुरानी जी। अब देखिए, उसके बाद में श्री कृष्ण के पास जाकर के बैठ गई और जाकर के उनका आदर सम्मान किया विदुरानी जी ने। और क्या किया? उनको खिलाने के लिए केला ले आई। क्या ले आई? केला ले आई। लेकिन देखिए, इतना प्रेम में भगवान श्याम सुंदर के बेसुध हो गई कि केले का जो गूदा होता है उसे फेंकने लगी और भगवान श्याम सुंदर को छिलका खिलाने लगी। जो केले का छिलका था वो भगवान श्याम सुंदर को खिलाने लगी। इतने में भैया पतिदेव श्रीमान विदुर जी आ गए, और जैसे ही विदुर जी आते हैं, उन्होंने यह दृश्य देखा तो अपनी पत्नी पर अत्यंत क्रोधित हुए, अत्यंत गुस्सा हुए। बोले बताओ, बड़ा अहोभाग्य हमारे जो मेरे घर मुरली वाले पधारे, और विदुरानी तुमने कितना गलत काम किया कि देखो भगवान श्याम सुंदर को केले का गूदा फेंकती जा रही हो और छिलका खिला रही हो। देखो जरा विचार करो, जब अपनी भूल विदुरानी जी को मालूम हुई तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा शर्माई। बोली इतने दिन बाद मुरली वाले मेरे घर आए और देखो मैंने क्या कर डाला।
प्रेमाधिक्य के कारण पत्नी से हुई भूल को विचार कर श्री विदुर जी भी अत्यंत व्याकुल हुए। विदुर जी भी मन में विचार करते हैं, इतने दिन बाद मुरली वाले मेरे घर पर आए और मैंने देखो क्या किया, मेरी पत्नी ने कितनी बड़ी भूल कर दी, केले का छिलका खिला रही है, गूदा फेंक रही है। उसी समय विदुर जी ने क्या किया, विदुर जी बार बार सोचते रहे। उसके बाद विदुर जी ने क्या किया, केले का छिलका फेंक दिया और गूदा भगवान को खिलाने लगे और भगवान प्रेम से खाने लगे। भगवान प्रेम से गूदा तो खाने लगे विदुर जी के हाथ का, लेकिन भगवान श्याम सुंदर बोले, हे विदुर जी, आप मुझे गूदा भले ही खिला रहे हो, अत्यंत प्रसन्नता है, किंतु पता है जो स्वाद, जो अधिक आनंद विदुरानी के छिलके में था वो इस गूदे में नहीं है, वो इस गूदे में नहीं है। ऐसे हैं मेरे मुरली वाले, ऐसे हैं मुरली वाले। हाय इन हाथों को जी करता है चूम लूं जिन हाथों से मैंने छिलका खाया। लेकिन उधर विदुरानी ने गूदा ना खिला करके छिलका खिलाया। विदुरानी जी बार बार मन में सोचती हैं, हाय मैं इन हाथों को काट डालूं, हाय मैं इन हाथों को काट करके फेंक दूं, कहां प्रभु को गूदा खिलाना था, मैं छिलका खिला रही थी। बताओ, विदुरानी पश्चाताप कर रही हैं। लेकिन धन्य है विदुर और विदुरानी, और धन्य है उनकी भक्ति कि प्रभु द्वारा विदुर जी के यहाँ भोजन करने का जो प्रधान है बड़ा ही अच्छा माना गया, बड़ा ही सुंदर माना गया। ये है प्रभु का भाव। इसीलिए देखो एक बात कही जाती है क्या, कि सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। हाँ, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। झूठ बेर सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ऐसे हैं मेरे भगवान, जो विदुर जी के घर जाकर के कैसे उन्होंने उनके सम्मान को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।